हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट ना आपके पर्सन की उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए, दिल दिमाग में उनके क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो आप जिस भी व्यक्ति से फील कर रहे हो कनेक्शन, या जिसके व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, जिसके लिए आपकी फीलिंग है, जिस व्यक्ति के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए, 3 बार उनका नाम मन ही मन दोहराइए। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स में क्या है, राइट ना वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, किनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो। ओके, फर्स्ट कार्ड आ रहा है कंफ्यूजन का, सोलमेट, एक्सपेंशन, परसेप्शन, इनसिक्योरिटी। ठीक है, बॉटम से हमारे पास आ रहा है कार्ड गिल्टी का। ठीक है, सो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो पर्सन है, देखो ऐसा नहीं है कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग नहीं है, या वो व्यक्ति आपके लिए कुछ फील नहीं करता, या आपसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि देखो प्यार भी करता है, और आपको कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, वो आपको सोलमेट की तरह देखता है। आई थिंक सो दे नो द नेम ऑफ सोलमेट। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है सोलमेट का जो फंडा है ना, वो आपके पर्सन जानते हैं, उनसे ये चीज़ें छुपी हुई नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं वो ये चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं कि सोलमेट क्या होता है, ठीक है? एक डेस्टाइन पार्टनर क्या होता है, आपके पर्सन जानते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके साथ में वो आगे बढ़ने को लेके श्योर नहीं है, ठीक है? प्यार आपसे करते हैं, बट कहीं न कहीं उनका इनका अपनी एक सोच है आपके पर्सन की। वो क्या है कि देखो प्यार करना बस में नहीं है, ठीक है? प्यार करना किसी को अपने हाथ में नहीं होता है। आप किसी को भी प्यार कर सकते हो, क्योंकि प्यार बिना सोचे समझे किया जाता है। बट जो एक मैटर आता है यहाँ पे शादी का, या फिर मैटर आता है यहाँ पर लाइफ टाइम साथ चलने का, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें फैमिली के बीच में या सोसाइटी के बीच में रह के करनी पड़ती है, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, उनका एक अपना माइंडसेट है कि इस रिश्ते को या तो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है? इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके क्वेश्चन मार्क आपके पर्सन के मन में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, और इसी वजह से आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो आपकी तरफ कोई कदम नहीं ले रहे हैं, कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, ठीक है? और उस स्टेप ना उठाने की वजह से व्यूअर्स, ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो आपके साथ में फ्यूचर तो ये नहीं देखते हैं, लेकिन वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? वो आपसे सेपरेशन भी नहीं चाहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप खुद भी उनसे सेपरेट होने का डिसीज़न लो। वो आपको भी कहीं न कहीं मतलब मजबूर कर ही देते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? उनको डर है, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि वो आपको कहीं खो ना दें, क्योंकि खोना, मैंने कहा ना, प्यार करना बस में नहीं होता। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप ना जाति देती है, ना धर्म देखती है, ना ऊँच देखती है, ना नीच देखती है, ना उम्र देखती है, ना किसी का पता पूछती है। प्यार तो ऐसा है जिस पे दिल आ गया उसी का हो गया, ठीक है? तो प्यार आप दोनों के बीच में ऐसे ही हुआ है जहाँ पर इन चीज़ों को देखा नहीं गया है, बट इससे आगे क्या, उन चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो वही जो प्रॉब्लम है ना व्यूअर्स, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, वही यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से आपके पर्सन यहाँ पे कन्फ्यूज़न में है कि क्या करें। वो आपको लेट गो भी नहीं कर सकते, वो आपको ये भी नहीं बोल सकते कि आप मूव ऑन कर लो, वो आपको अपना भी नहीं सकते और आपकी तरफ आ भी नहीं सकते। एक्चुअल में क्या करें, बड़ा ही वो है, ठीक है? तो सीधे-सीधे आपके पर्सन आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंतज़ार तो उनको भी आपका है, ठीक है? और आपको भी उनका है। ये कहीं न कहीं ये व्यक्ति कुछ निकालेंगे, तो हाँ, इसी चीज़ को लेके ही यहाँ पे सारे सारे सवाल, सारी प्रॉब्लम नज़र आती है। तो आप लोगों के कनेक्शन में राइट ना आपके पर्सन के दिमाग में इस कनेक्शन को लेके ही है कि क्या करें वो। बड़ी परेशानी वाली स्थिति है, असमंजस वाली स्थिति यहाँ पे खड़ी हुई नज़र आ रही है। और देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में और क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और क्या सोच रहे हैं राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेके।
और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके? पार्टिसिपेशन, कॉन्शियसनेस, कंपैरिज़न, माइज़र, मास्टर। बॉटम की एनर्जी आ रही है इनर वॉइस की। देखो व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में ना कहीं न कहीं देखो, जैसे कि कनेक्शन पहले हुआ करता था, वैसे तो अब नहीं है। पहले के कंपैरिज़न में अगर हम देखें तो यहाँ पे परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं, ठीक है? तो परिस्थितियों का इम्पैक्ट भी आपके कनेक्शन पे कहीं न कहीं हो रहा है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो राशि है मैं आपको बता दूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अभी तक आई है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, तो ये राशियाँ आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं यहाँ पे। पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखा रहा है 2 ऑफ पेंटिकल का। तो व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, देखो इस वक़्त आपके साथ में जुड़ने को लेके, देखो जुड़ना आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के मन में आप हो ही नहीं, या वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता ही नहीं है या सोचती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सोचता बहुत है। भूल पाना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन आपसे जुड़ पाना भी उनके हाथ में नहीं है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियाँ उनको कंट्रोल करनी है, ये स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है ना, देखो वो आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप मूव ऑन करो, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने इनसे बोला है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो आपके पर्सन ने आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर, कुछ ऐसी बातें ज़रूर रखी है जिससे आप अपना जो डिसीज़न है उसे बदलें, ठीक है? वो आपको फ़ोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में रुकें, बट वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिससे आप मूव ऑन करते-करते रुक जाते हो। आप उनकी तरफ इमोशनल हो जाते हो, ठीक है? आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अगर आप चले गए तो इस व्यक्ति का क्या होगा? मतलब आपके सामने ये व्यक्ति अपनी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रख देता है या रख देती है जिससे आपको लगता है कि यार नहीं, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। बट आपकी जो करंट स्थिति है वो ये दिखाती है कि आपके पास में मूव ऑन के अलावा कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति आपको भी साथ में लेके चल रहा है, और अगर ये किसी और पर्सन के साथ में मैरिड हैं, तो ये किसी और पर्सन को भी यहाँ पे साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखा ना मैंने कि कुछ फ्यूचर को लेके क्वेश्चन मार्क है। तो हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रही हैं या कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, या फिर उसके लिए सोसाइटी एक मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे उभर के सामने आई है, जो पहले नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है, अभी आपका पर्सन देखो, एक इंसान ऐसा होता है ना, अगर वो इमैच्योर पर्सन है, तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जैसे-जैसे वो मैच्योरिटी में आता है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल रहना सोसाइटी में ही है। तो इसी वजह से व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि व्यक्ति अपने एटीट्यूड की वजह से, उनको ये तो पता है कि वो आपको खो रहे हैं और कहीं न कहीं खो देंगे, पर वो इसी कश्मकश में है कि वो आपको अभी भी, कि वो जाने से कैसे रोके, ठीक है? इसी कश्मकश में आपके पर्सन राइट नाउ मुझे नज़र आ रहे हैं। कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? आपको व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पे देखो एक बहुत ही ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आप भी कहीं न कहीं इनसिक्योर हो रहे हो, और आप एक इनसिक्योरिटी के साथ में अपनी लाइफ़ को आगे लेके नहीं चलना चाहते, ठीक है? ऐसा यहाँ पे है, यानी आपको इस कनेक्शन के अंदर अ, चीज़ें क्लियर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और एक तरफ़ा चीज़ें चाहिए। आप दोनों तरफ़ा में लेके नहीं चलना चाहते हो। तो ये है व्यूअर्स, आपका जो इस समय जो वे ऑफ टॉकिंग है, या फिर वे ऑफ डीलिंग कह सकते हैं इसको, उस कनेक्शन को डील करने का बहुत ही, मतलब सिचुएशन को आँक के, कहते हैं ना, सिचुएशन को आप भाँप पा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपने ये डिसीजन लिया है कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि आप भी इस कनेक्शन में व्यूअर्स कहीं न कहीं, देखो पहले जैसे आप भी नहीं रह रहे हो, ठीक है? पहले जैसे आपकी एनर्जी भी यहाँ पे नहीं रह गई है, लेकिन अब आपको कहीं न कहीं अपना फ्यूचर यहाँ पे इनसिक्योर नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के साथ में। क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ का काफ़ी लंबा अरसा इस व्यक्ति के साथ में यहाँ पे ऐसे ही गुज़ार दिया है। अभी आपके ऊपर प्रेशर है, फैमिली का, लोगों का, आपके आस-पास के लोगों का, नाते रिश्तेदार हैं, आपके बारे में बातें करने लगे हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके ऊपर भी प्रेशर बन रहा है फैमिली वालों की तरफ से कि आपको शादी कर लेनी है, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपको चिंता हो रही है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपको एक हिंट तो दे ही दिया है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी वज़ह से यहाँ पे इश्यूज़ यहाँ पे हो भी रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्सी हैं, ठीक है? सिंगल पर्सन है, मतलब किसी के साथ में च रिलेशनशिप पहले रह चुका है, लेकिन अभी आप सिंगल हो और आपका एज फैक्टर भी यहाँ पे इश्यू क्रिएट कर रहा है, वो भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं हर एक के लिए ये नहीं कहूँगी कि आपका पर्सन मैरिड है, इस वज़ह से शादी नहीं हो पा रही है, आप सिंगल हो, नहीं। आप पहले से हो सकता है तो डाइवोर्सी हो या फिर मैरिज आपकी हो चुकी है, वो टूट चुकी है, या फिर किसी के साथ में इश्यू है या कुछ ऐसा, या फिर बहुत एज हो चुकी है, इसी वज़ह से यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ये भी इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन जानते हैं कि इनके घरवाले इन चीज़ों को ये चाह के भी नहीं छुपा पाएँगे, क्योंकि वो चीज़ें सामने आ ही जाएँगी, ठीक है? तो ये इस तरह से भी इस कनेक्शन को देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये होगा क्या? क्योंकि पहले ही ये व्यक्ति इन चीज़ों को आपने पहले क्लियर कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आपने इनसे कुछ चीज़ छुपाई थी। ये व्यक्ति ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, ठीक है? इन प्रॉब्लम को देखा था और फिर ये आप दोनों इस कनेक्शन में आगे बढ़े थे। लेकिन अभी वही जिस बात का डर था, वो चीज़ें यहाँ पे सच होती हुई नज़र आ रही हैं आपको कि अगर आप इस कनेक्शन में ना होते, तो शायद अपनी लाइफ़ की एक नई जर्नी शुरू कर चुके होते। लेकिन अब क्या? अब तो और भी ज़्यादा एज बढ़ चुकी है या फिर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है। तो ये सब कुछ आपको भी अब दिखाई दे रहा है। इस वज़ह से आप भी कहीं न कहीं देख रहे हो कि अब क्या करा जा सकता है। माइज़र यहाँ पे क्यों है? हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। आप स्टक हो इस कनेक्शन में, ठीक है? स्टक हो चुके हो। इमोशनली काफ़ी अटैच हो चुके हो इस व्यक्ति से। खोना तो इस व्यक्ति को आप भी नहीं चाहते हो। कोशिश तो आप भी अपने अपनी तरफ से बहुत कर रहे हो कि ये व्यक्ति वही आपके साथ में ही जुड़ा रहे, ठीक है? लेकिन आपको डर लग रहा है कि ये व्यक्ति जो कभी आपके लिए लॉयल था या थी, अभी वो आपसे झूठ बोलना उनने स्टार्ट कर दिया है, बातें छुपानी उसने स्टार्ट कर दी है और आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ़ आपको ये व्यक्ति बहला रहा है, फुसला रहा है बातों में अपनी, ठीक है? ये चीज़ें आपके मन में आ गई हैं, जो दिखा रही है संशय कहते हैं ना क्रिएट हो रहा है। एक दुविधा आपके मन में भी क्रिएट है। आप कभी इस कनेक्शन को लेके पॉज़िटिव होते हो, कभी नेगेटिव होते हो, कुछ जानना चाहते हो बेसिकली। आप भी यहाँ पे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, व्यक्ति चाहता क्या है? जाने भी नहीं देता है और रखता भी नहीं है, क्या है इसका? तो आप भी इस कनेक्शन में राइट नाउ एक स्टक ही महसूस कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सम टाइम बहुत इमोशनल हो जाते हो, जब इमोशनल होते हो तो ही कहीं न कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होती है, ऐसा नज़र आ रहा है। माइज़र के बाद में यहाँ पे मास्टर क्यों आया है? हुँ। अभी व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वेव आपके जो पर्सन है व्यूअर्स देखो बीच का रास्ता यहाँ पे निकालने की कोशिश यही कर रहे हैं, ठीक है? बीच का रास्ता मतलब कि क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे ये सिचुएशन जो है अभी जो उभर के सामने आ रही है, इसको फेस करने से रोका जा सके। तो मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति देखो अपनी अपनी लाइफ़ में व्यक्ति आपका जो है वो तो स्टेबल है, ठीक है? उसकी लाइफ़ तो स्टेबल है कहीं न कहीं, लेकिन आपकी लाइफ़ बहुत अनस्टेबल हो गई है। आपको वो चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि आपको एक बात तो पता है कि अगर ये कनेक्शन नहीं बनता है, इन सपोज़ अगर ये कनेक्शन नहीं बनता तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा आपके पर्सन पे, लेकिन आपकी लाइफ़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप ऐसी अनस्टेबल या अनसिक्योर लाइफ़ नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है यार कि इस व्यक्ति की लाइफ़ में ये इसने अपने आप को कहीं न कहीं अपने आप को सिक्योर करके ये व्यक्ति पहले से चल रहा है, ये चल रही है, ठीक है? लेकिन आपका फ्यूचर जो है उस पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया है, उसका क्या करा जाए? उसी को लेके आपको यहाँ पे बहुत चिंता हो रही है। अगर आपके पास में कुछ और वक़्त होता या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती आपके हाथ में तो आप शायद इस सिचुएशन में नहीं होते और आप कुछ अपना अपने लिए कर रहे होते या कर चुके होते। तो ये भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? तो देखते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में लेके करना क्या चाहते हैं। वैसे अभी तो जो इनकी एनर्जीज़ आई है, इनकी करंट फीलिंग्स में अगर हम देखें, तो ये तो है कि वो आपके साथ में एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक डेस्टाइन कनेक्शन फ़ील करते हैं बट फ्यूचर को लेके ये व्यक्ति एक क्वेश्चन मार्क में है और इस वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है? और लेकिन हाँ, डर ये रहे कि आप ज़रूर कोई एक्शन ले लेंगे और वो एक्शन ऐसा होगा जिससे आपको ये खो बैठेंगे, इनको ये डर है। तो इस सिचुएशन को कैसे ही टाल दें, आपके माइंड को ऐसे ही डाइवर्ट कर दें, ये उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। एक्शन देख लेते हैं इनका क्या होने वाला है आपकी तरफ, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स,
टू ऑफ पेंटिकल अगेन वही सिचुएशन आपके सामने रहेगी। हाँ, नाम है आपके पर्सन आपको फँसा के यहाँ पे रख रहे हैं। मैं आपको यहीं पे देख रही हूँ, ठीक है? तो अभी यहाँ पर व्यूअर्स कुछ लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाला जो समय है, बेसिकली जो रहेगा आपके लिए, आपको अपनी इस रफ एंड टफ साइकिल से ओवरकम ज़रूर दिला देगा, ठीक है? इनका नेक्स्ट एक्शन से आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी के बस साथ में आपकी लाइफ में ये जो टाइम है, ये एक जो दुविधा वाला टाइम है या फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम है या फिर कहीं न कहीं क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेके जो परेशानियाँ चल रही हैं, ये ओवरकम यहाँ पे हो जाएँगी, ठीक है? तो अभी हाल-फिलहाल में तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में सडन एकदम से कुछ ऐसा होगा जिससे कुछ रास्ता आपके पर्सन बीच का निकालेंगे बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो ये दिखा रही है कि कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ में तोड़ेंगे तो नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे तोड़ देंगे, नहीं। कोई ऐसा डिसीज़न आपके पास में आपके पर्सन यहाँ पे लेते आते नज़र आ रहे हैं जिससे आप खुश हो जाएँगे, ठीक है? आपको आपको खुशी मिलेगी, कोई भी बीच का रास्ता ऐसा, ठीक है? जैसे कि मेबी अगर वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, तो लाइफ़ टाइम वो आपके साथ में कनेक्शन में रहेंगे, लाइफ़ टाइम वो आपके साथ में मतलब अपना जो रिश्ता बना के रखेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे एक बॉन्डिंग एक बॉन्ड क्रिएट कर लेना कि आप दोनों के रिश्ते के बीच मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको कुछ सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा, कुछ राहत मिल जाएगी और आप भी खुश हो जाएँगे, चलो ठीक है यार बंदे ने इतना तो किया, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। तो बीच का रास्ता निकालने वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियर कट नहीं होता है, अगर यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल होता तो भी मैं कहती क्लियर कट है, चलो भाई ठीक है मैरिज हो जाएगी। मैरिज में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी। अगर आप मैरिज डिसाइड कर रहे हो इस व्यक्ति तो उसको लेके अभी भी यहाँ पे कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है। बट कुछ ऐसा ज़रूर मिल रहा है आपको जिससे वो तो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो, बट कुछ ऐसा ज़रूर मिल रहा है जिससे आप खुश हो जा रहे हो, ठीक है? जिससे आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद यहाँ पे जग रही है। चल ठीक है यार ये व्यक्ति आपके लिए है, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील कर आपके पर्सन करवा देंगे। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या फीलिंग्स में आ रहे हैं कार्ड देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है यहाँ पे फीलिंग में इनके पर्सन की तरफ से? आपके पर्सन को इस समय कहीं न कहीं आपसे दूर रहना, दूरियाँ बनाना ज़्यादा सही या कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि उसमें परेशानियाँ नहीं आ रही हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन आपको अवॉइड नहीं कर रहे, परेशानियों को अवॉइड कर रहे हैं। प्यार वो आपसे करते हैं, ठीक है? आपके पर्सन ने सोचा वो आपको भूल जाएँगे, लेकिन भूल नहीं पा रहे, ये बात मैंने आपको शुरू में आई थिंक बताई थी। ठीक है? भूलना नहीं चाहते हैं, आपका कनेक्शन उनको अभी भी इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपके पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं और भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, आप उनको भूल भूल जाएँ वो आपको, ये तो आप होने भी नहीं दोगे। आपका जो प्यार है वो भी नहीं होने दे रहा है। तो ये भी ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेके चल रहा है कि जिसको ना चाहते हुए भी ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन एक चीज़ को और देख के यहाँ पे कहीं न कहीं हैरत करते हैं, वो ये कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है? मेबी आपने इनको अपने बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन इन्होंने आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। लेकिन जब आपको पता चला, तो आपने फिर भी इनको अपनी लाइफ़ में अपनाया या इनको प्यार करते रहे, ठीक है? या इनको अभी भी प्यार करते हो क्योंकि मैंने देखा आपकी एनर्जी इमोशनल आई है, ठीक है? तो कभी-कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, वैसे आप ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब इमोशन आपके ऊपर हावी होते, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो वही है कि आपके इमोशंस आपको इस व्यक्ति से दूर भी नहीं होने देते और वही इनके लिए एक अचंभे वाली बात है कि यार कैसे? ठीक है? कैसे आप इनको फिर भी प्यार कर सकते हो? तो आपका प्यार ही वीवर जो इनको आपके साथ में कनेक्टेड रखा है आज भी, कुछ और तो नहीं है यहाँ पे आप दोनों के बीच में सिर्फ़ प्यार है। एक ऐसा रिश्ता है जो कि ना तो दूर दूर जाने देता है एक-दूसरे से और ना ही भूलने देता है। ठीक है? तो ये आई है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, इससे आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें और पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।